उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो कैलेंडर की पढ़ाई आपने हर कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से किया। पार्ट 1 से लेके 5 तक आपने देखा। अब तक तो पूरा कैलेंडर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे कुछ कंसेप्ट और लेकर आया हूं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए, कैलेंडर तो वैसे हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम बता सके कि कितने दिन बाद कौन से दिन हो पाते हैं। नहीं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैलेंडर का कुछ बेहतरीन चीजें, जिसे आप जानकर आश्चर्य भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर में एक चीज बता दूं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, जिसको ऑड डे आप लोग कहते हैं, या आपसे पूछ दे कि 45 दिन में कितने ऑड डे या विषम दिन होते हैं, तो आसानी से आप बना लेते हैं। कैसे बनाते हो भी जान लीजिए। आपको तो यह पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन आते हैं। तो जब भी कोई भी दिन दिया रहे उसको 7 से आप भाग दे देते हैं, और जो शेष गिरता है वही कहते हैं कि विषम दिन है। यानी 45 दिन में विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3। लेकिन अब सवाल उठता है कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? तो देखिए, जनरली एक वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, और आधी वर्ष लीप ईयर में 2 दिन की बढ़ोतरी एक साल में। अगर आपके पास 365 दिन है तो 7 × 5 = 35, 7 × 14, एक शेष नहीं गिरता है, तो एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है। और लीप ईयर होगा तो 366 दिन, 7 × 5 = 35, 7 × 14, 2 दिन बचता है, तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, 2 और डे विषम दिन। अब सोचिए, 100 तो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष अधिवर्ष है, यानी इसके जाने के लिए 400 से भाग देते हैं। तो ये तो 100वां जो है, यानी 1 से लेके 99 तक तो जनरल वर्ष है, और 100 जो है शताब्दी वर्ष है कि नहीं? आप ही बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हम 1 से लेके 99 वर्ष तक जानने। देखो, एक साल में एक दिन बढ़ता है, तो 100 साल में कितना दिन बढ़ जाएगा से बताइए हमको। 100 दिन बढ़ जाएगा, और आप 99 तक चले, चूंकि 100 तो आपका अधिवर्ष है नहीं, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, और 4 सते 28, सॉरी 4 चका 16, यही ना होगा? तो कितने लीप ईयर आएंगे? 100 साल में 100 दिन तो बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? 24 दिन यहाँ लीप ईयर बड़ा बढ़ गए। फिर से सुनिए, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक साल में बढ़ता है एक दिन, तो 100 साल में कितना दिन बढ़ेगा? 100 साल, तो 100 दिन बढ़ गया। 100 साल में 100 दिन बढ़ गया। और 100वां साल जो से लीप ईयर नहीं तो हटा दीजिए, तो 99 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 24। तो टोटल कितने दिन बढ़ गए? 124। अब 7 दिन बाद तो रिपीट होता है, तो 7 और 5, 7 सते 49, तो 5 शेष गिर गया। यानी 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं कि नहीं से बताइए। 5 दिन होते हैं।
तो कहीं आपको इसमें समस्या तो नहीं आई होगी, आप आसानी से निकाल लेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365, और लीप ईयर या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 होते हैं कि नहीं? क्योंकि हर अधिवर्ष में एक दिन जुड़ जाता है तो उसका फरवरी 29 दिन का हो जाता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो गौर कीजिए। अच्छा, 29 फरवरी जो आएगा वह तो उसी में आएगा जिसका लीप वर्ष होगा। क्या लीप वर्ष नहीं तो क्या आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 29 फरवरी उसी साल में आते हैं जिसका आधी वर्ष या लीप ईयर यानी 4 से भाग लगे जाए पूरा पूरा, या 400 से शताब्दी वर्ष में। तो यहां 100 वर्ष है तो देखिए 100वां साल ही 400 से क्या कटेगा, नहीं तो लीप वर्ष तो नहीं है, तो बचा कितना, 99 वर्ष बचा कि नहीं, क्योंकि इसमें तो नहीं आएगा फरवरी। 99 बचा, 4 से भाग दे दे तो 4 दूनी 8 और 4 चक्का 16, तो 24 ऐसे साल आएंगे 1 से लेकर 100 वर्ष में जो आधी वर्ष या लीप वर्ष होंगे। तो यही ना 24 आएंगे जिसमें फरवरी होगा 29 फरवरी। तो टोटल 100 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आ जाएंगे आप ही बताइए? तो 24 बार आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए हमको पहले? बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि आप हमें बताइए कि 100 वर्ष में 28 फरवरी कितने बार आएगा, कितनी बार आएगा? तो गौर कीजिए। अब देखिए 28 फरवरी तो सब में आएगा, नहीं आएगा? लीप ईयर होगा तब भी आएगा, सामान्य वर्ष होगा तब भी आएगा। तो इतना तो स्पष्ट है, एक वर्ष में फरवरी कितने बार आता है? एक बार ही ना आती है। तो एक बार आती है 101 वर्ष में, तो 100 वर्ष में कितनी बार 28 फरवरी आएगा? 100 बार आएगा कि नहीं बताइए हमको? नहीं, क्योंकि 28 फरवरी सब में आएगा, लीप ईयर रहे या सामान्य वर्ष रहे। नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 500 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? अच्छा बताइए 500 वर्ष में 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, और एक कौन हो जाएगा 500 वर्ष, यही ना होगा? तो अभी आपने तुरंत देखा है कि 100 साल में फरवरी कितने, 29 फरवरी कितना बार आया था? 24। इसमें भी 24, इसमें भी 24, लेकिन ये 400 ही तो 400 से कटने वाला है कि नहीं? तो ये तो 400 काउंट हो जाएगा लीप ईयर में, और लीप ईयर होगा तो इसमें टोटल हो जाएगा 24, तो समान आ रहा था, एक 400 बढ़ेगा तो 25 बार, और फिर ये 24 आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना, 121 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा? 121 बार आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए हमें? तो 121 बार 29 फरवरी आपका 500 वर्ष में आएंगे। नहीं तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें बताइए
5 जुलाई 1889 को यदि सोमवार था, यदि 5 जुलाई 1889 को सोमवार था, तो 18 अगस्त 1889 को कौन सा दिन होगा? तो गौर कीजिए, साल में तो अंतर नहीं किया है, जो है अंतर इसी में है ना, और वो भी जुलाई अगस्त 2 ही महीना का तो बात कर रहा है। तो गौर कीजिए, जुलाई और एक कौन सा महीना है? अगस्त। जुलाई होता है कितने दिन का? 31 दिन का, और 5 दिन चला गया तो कितना बचा? 26। और अगस्त में 18 ही दिन तो आया है। 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 दिन पर तो दिन रिपीट हो जाते हैं। तो 7 या 21, तब 5 बचा, 7 दूनी 14, तब कितना बचा? 4। टोटल कितना आ गया? 9। और 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देते हैं, तो 2 से गिरा। कितना से गिरा? 2। तो अब इसी सोमवार में 2 जोड़ दीजिए, तब मंगल बुध, यानी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा कि नहीं? तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और अब हम आपके जन्मदिन को निकालना सिखाएंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा आपके जन्मदिन के समय। उसके पहले आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो 100 वर्ष होते हैं उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 100 वर्ष में विषम दिन होते हैं 5। 200 वर्ष रहेगा तो 10, और 7 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष गिरेगा, यानी 3। विषम दिन कितना हो जाएगा? 3। अगर 300 वर्ष होगा तब 5 × 15, और 7 से भाग दीजिए 7 दूनी 14, 1 शेष गिरेगा। 400 होगा अगर, तो 5 × 20, 100 साल में 5 दिन, तो 400 साल में 5 × 20। आई 400 भी तो 400 से भाग लग रहा है ना, ये भी लीप ईयर रहता है 21। तो 7 या 21, यानी 0 हो जाएगा। अब समझिए, अगर आपको निकालना हो, मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ होगा 23 नवंबर 1986 को, तो वह कौन सा दिन होगा? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको छोड़ दीजिए, तब बच गया कौन? 1985। अब इसको ऐसा बनाइए कि 400 से भाग दे तो इसके सबसे करीब आए, तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2000। तो 4 × 16 ले लीजिए, 1600। उसके बाद शताब्दी वर्ष को लीजिए, तो कितना बच जाएगा? 300। तो 1900, अब 85 और बच गया। देखिए, जब 400 से डिवाइड हो जाता है ना, तो उसका विषम दिन होता है 0, तो इसका विषम दिन हो गया 0। और 300 दिन में विषम दिन आता है 1, और 1 साल समान होता है तो बढ़ता है 1 दिन, तो 85 साल में कितने विषम दिन आएंगे? 85। और इसमें तो आपका अधिवर्ष भी होगा, लीप ईयर, तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8 है, 21 ये भी आ जाएगा। नहीं, ये भी आपका 21 आ जाएगा। अभी हो गया 1। अब 7 से भाग दीजिए, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 × 7 = 14, 1 शेष गिरेगा, और 7 या 21, 0, यानी यहाँ पे कितना दिन आ गया? विषम 2 आ गया। लेकिन अभी तक हम 23 नवंबर 1986, यानी नवंबर 1986 तक का तो नहीं किए है ना, वो तो बचा हुआ है। अब उसको लिख डालते हैं, नवंबर। देखिए, तो शुरुआत करेगा कहां से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और चलना है नवंबर तक। देखिए, जनवरी होता है कितने दिन का? तो जनवरी होता है 31 दिन का। फरवरी 1986, 4 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 28 दिन का होगा। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून आपका 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 नहीं, और अक्टूबर 31, और नवंबर में 23 तक ही जाना है, तो 23 ही ले लीजिए। तो देखिए, 7 से भाग दीजिए और डे निकालिए, 7 × 28, 3,
7 चक 28, 3 2 3 2 3 2 नहीं और 3, 7 से भाग देना, जो शेष गिरेगा वही तो होता है ऑड डे। तो देखिए यही है। अब कटकटिया मेथड जानते हैं ना, 7 पूर्ता उसको काट देते हैं। देखिए 3 आ 2 5 आ 2 7 होगा, 3 आ 2 5 आ 2 7 होगा। अब बचा उसको जोड़िए, 3 आ 3 6 आ 3 9 आ 3 12, इधर का कितना दिन आ गया 12, और 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7, 5 शेष गिरेगा। अब पहले से 2 था, अब 5 और आया, कितना आ गया 7 आ गया। तो 7 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, 7 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सोचिए आप क्या किए थे, आप जब शुरू किए सोमवार होता है कितना 1, मंगलवार कौन सा दिन होता है, मंगलवार को कौन सा दिन हो, मंगलवार का कोड 2, बुधवार नहीं 3, गुरुवार 4, उसके बाद शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7, रविवार को कौन सा दिन आएगा, और आपको यहाँ पे 7वां दिन बता रहा है, कौन सा बता रहा है 5 2 7 है ना, तो ये आप ही बताइए कौन सा दिन हो जाएगा आपका, रविवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा, और 8वां दिन आएगा तो फिर सोमवार हो जाएगा, नहीं होगा। समझे कि नहीं। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कौन सा दिन था। नहीं, हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था पता है ना आपको, 15 अगस्त 1947 को हुआ था ना। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कैसे निकालेगा, निकालने का तरीका मैंने बताया ना कि 400 से भाग दीजिएगा, और 400 से जो पूरा पूरा कटता है ना इसके करीब लाइए, तो 4 चक 16 4 5 20, तो 4 चक 1600 आएगा, और 300 शताब्दी आ जाएगा, उसके बाद 100 वाला लिखेगा, बच गया 47, यही ना होगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, इसको नहीं लेना है, 1946 तक लेना है, तो 46 हो गया। और जो 400 से कट जाता है पूरा पूरा वह 0 लिखते हैं, और 300 का होता है कितना, 1 होता है विषम दिन, और 1 साल में 1 दिन बढ़ता है, तो 46 साल में 46, और 4 से भाग देकर आप निकाल लीजिए अधि वर्ष, वो भी तो जुड़ाएगा ना। तो 4 4 4 4 2 गिरा। अब इसको ऐसा कीजिए कि 7 से भाग देकर कम कीजिए, 7 चक 42, तो 4 2, तो ये कितना हो गया 7, और 7 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं, अब सोचो अगस्त तक जाना है तो चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यही तक है ना। अब सुनो, जनवरी में तो 31 दिन होता है, फरवरी 1947 है तो 28 से होगा, क्योंकि यह साल अभी नहीं ना काउंट किए थे पूरा 15 अगस्त 1947 तक, तो इसको हम काउंट कर रहे हैं, और 1947 आपका लीप ईयर नहीं, इसलिए 28 दिन का होगा। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून आपका 30, जुलाई 31, अगस्त में 15 तक जाना है तो 15 तक जाइए, तो 7 चक 28, 3 बचा, 7 चक 28 0, 7 चक 28 3, 7 चक 28 2 3 2 3, और 7 दूनी 14 1, कटकटिया लगाइए, 3 आ 3 6 1 7 कट गया। अब देखिए 3 आ 2 5 आ 2 7, यही ना हुआ। अब देखिए बचा कितना, केवल 3 बचा, और 0 में 3 जोड़ेगा तो कौन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, यही ना, यहाँ पे कितना 3 है ना बचा है, और ये 0 हो ही गया है, और सारा आपका कट गया। अगस्त में 15 तक जाना था नहीं। तो अब गौर कीजिए कि यहाँ पे जनवरी में 3, फरवरी में आपका 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून और जुलाई 31, और अगस्त में 15 तक जाना है नहीं। और 1946 तक आपने यहाँ देखा था, चूँकि 5 से 15 होगा, 300 में तो 1, और 46 यहाँ पे आ गया, और अच्छा यहाँ पे तो मिस्टेक कर दिए थे ना, 46 में 4 1 और 4 11 ना होगा हो,
11 गुना लीप वर्ष आएगा, वो तो शेष लिख दे, शेष थोड़ी लिखाएगा। और 7 से भाग दिया तो 7 4 11 कितना आ जाएगा, 4 शेष गिरेगा, तो 4 4 8 है, कितना होगा 9, और 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 और 2 कितना होता है 5, जोड़ लीजिए। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो कौन सा दिन था, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार का दिन था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहे। अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जब करिएगा ना तो यहाँ घंटी पर 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 3 ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, नन, पर्सनिफाइड और ऑल, तो इस पर आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।